नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेस्क्यू रेमेडी नाम की दवा आपको दिखाई दे रही होगी जो एक बेच फ्लावर रेमेडी है। सबसे पहले जानते हैं बेच फ्लावर रेमेडी क्या होती है। तो होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान से कुछ अलग तरह की शाखाएं निकली। एक शाखा तो डॉक्टर सुजलर के द्वारा निकाली गई जो बायोकेमिक मेडिसिन के नाम से जानी जाती है, और एक शाखा डॉक्टर एडवर्ड बेच के द्वारा निकाली गई। उन्होंने क्या किया कि 38 तरह के जंगली फूलों से दवाओं का निर्माण किया, और इन जंगली फूलों से जो दवाओं का निर्माण किया उनसे जो मेंटल सिम्टम्स आए, मानसिक लक्षण आए, उन मानसिक लक्षणों के आधार पर इन दवाओं को दिया गया। और ये देखा गया कि जब मरीज के अंदर इन लक्षणों के आधार पर दवा दी गई तो फिर उनका भावनात्मक, उनका मानसिक और उनका आध्यात्मिक संतुलन ठीक हुआ। उसके रिजल्ट में उनके मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के लक्षण दूर हो गए। तो इस प्रकार से बेच फ्लावर रेमेडी की शुरुआत हुई। अब मैं होम्योपैथिक मेडिसिन तो सभी प्रकार के यूज करता हूं, परंतु बेच फ्लावर रेमेडी मैं शुरुआत से कुछ कम यूज करता था। परंतु इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो रेस्क्यू रेमेडी है ये कितनी पावरफुल है, कितने अच्छे रिजल्ट है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मैंने इस दवा की शुरुआत की थी इस तरह से 30 ml के पैक से, और जब इसके रिजल्ट मुझे मिलना शुरू हुए तो मैंने फिर 100 ml का पैक बुलाना शुरू किया। और आज दौर ये है दोस्तों कि इस तरह की इसकी आधा लीटर की बोतलें मुझे मंगाना पड़ता है। मैं इतना ज़्यादा इस मेडिसिन को यूज़ करता हूँ। इतना ज़्यादा क्यों यूज़ करता हूँ इस रेस्क्यू रेमेडी को, इसका कारण आप जानेंगे जब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो नाम से ही जान लीजिए कि ये रेस्क्यू रेमेडी है। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बनाई गई दवा रेस्क्यू रेमेडी है ना। रेस्क्यू शब्द का आपने सुना होगा जब टीवी वगैरह न्यूज़ में देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन करते हैं तो लोगों को मौत के मुंह से जो निकाल लाता है या जो संकटग्रस्त स्थिति से निकाल लाता है उसके लिए रेस्क्यू शब्द का यूज़ किया जाता है, रेस्क्यू रेमेडी। अब देखिए ये जो रेस्क्यू रेमेडी है इसके अंतर्गत 5 प्रकार की बेच फ्लावर रेमेडीज मिली होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 38 तरह की बेच फ्लावर रेमेडी होती है, तो उन 38 तरह की बेच फ्लावर रेमेडी में से जो 5 प्रमुख रेमेडीज होती है, प्रमुख तो नहीं बोलना चाहिए परंतु 5 तरह की ऐसी रेमेडीज है जो बहुत ही अच्छा काम करती है, तो उन पांचों के मिश्रण से यह रेस्क्यू रेमेडी तैयार की जाती है। 5 दवाओं कौन सी होती है? पहली होती है चेरी प्लम, दूसरी होती है दोस्तों क्लेमेटिस, यहां पर आपको दिख रहा होगा, तीसरी होती है इम्पेशंस, चौथा होता है रॉक रोज और 5वां होता है स्टार ऑफ बेथलेहम। तो चलिए हम एक एक करके इन मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि आखिर ये पांचों दवा क्यों मिलाई जाती है। तो सबसे पहले मेडिसिन देखिए, हम बात करते हैं चेरी प्लम की। अब जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं वो सुनिएगा, क्योंकि आपको अपने आसपास ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनमें ये लक्षण कहीं ना कहीं निकलेगा। चेरी प्लम किन लोगों पे काम करती है? यदि किसी भी व्यक्ति के मानसिक लक्षण इस तरह से मिलते हैं कि उस व्यक्ति को हमेशा किसी चीज के खोने का डर लगा रहता है। वो चीज कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई राज सीक्रेट हो सकता है, कोई अपनी फेवरेट चीज हो सकती है, तो किसी भी चीज के खोने का डर हमेशा लगा रहता है। हमेशा अपने किसी परिचित के बिछड़ने का डर, हमेशा अपने किसी सीक्रेट, किसी राज का लोगों के बीच में लीक होने का डर, हमेशा अपनी प्यारी कोई वस्तु, कोई मोबाइल, कोई बाइक चोरी होने का डर, खोने का डर। तो इस तरह से एक डर जो है उसके मन में हमेशा लगा रहता है। दूसरा, इस व्यक्ति को एक और डर रहता है कि मैं कहीं अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ, अपने किसी फेवरेट व्यक्ति के साथ कोई गलत ना कर बैठूं। ये चेरी प्लम के पेशेंट को लगता है। जैसे वो अपने किसी परिचित व्यक्ति से थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ, थोड़ा बहुत खफा हुआ, उसे ये डर रहता है कि मुझे अचानक इतना गुस्सा आता है, इतना मेरा व्यवहार अनकंट्रोल हो जाता है कि मैं कहीं गुस्से में इस व्यक्ति का मर्डर ना कर बैठूं, कोई भारी चीज उठा के ना मार दूं। और वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूं, इतना गुस्सा कर रहा हूं, ये गलत होगा और किसी दिन कोई बड़ा कांड हो सकता है। इसके बावजूद भी वो ये चीज करता है और ये डर उसके मन में हमेशा रहता है कि कुछ गलत ऐसे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 तरह के प्रमुख डर बने रहते हैं इस मेडिसिन में, जिसका नाम है चेरी प्लम। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरी मेडिसिन है क्लेमेटिस। क्लेमेटिस कहाँ यूज होती है? आपने दोस्तों बचपन में एक शख्सियत के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम था शेख चिल्ली, और उस शेख चिल्ली पर कहावत बनी, शेख चिल्ली के हसीन सपने। तो ये जो क्लेमेटिस है दोस्तों, ये ऐसे पेशेंट को दी जाती है जहां पर व्यक्ति शेख चिल्ली के हसीन सपने देखता है। ऐसा व्यक्ति जो जागते जागते बड़े बड़े सपने देखता है, पर उन सपनों को साकार करने के लिए जो जरूरी कदम उठाना होता है वो नहीं उठाता। ऐसा व्यक्ति यदि गरीब है तो अपने आप में सपने देखते देखते अमीर हो जाएगा। सपनों में ही सोचेगा कि मैं अमीर हो गया हूं, अब मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, वो करूंगा। वो हमेशा फेल होता है। सपने देखेगा कि इस बार तो मैं टॉप कर लूंगा। वो बीमारियों से जूझ रहा है, सपने देखेगा कि बस मैं भी तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, पूरा फुर्ती है मेरे में, मैं सड़क पे दौड़ रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ।
परंतु इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो कभी नहीं उठाएगा। बीमार है तो कभी डॉक्टर पास नहीं जाएगा, गरीब है तो मेहनत नहीं करेगा कि अमीर हूं, परीक्षा में हमेशा फेल होता है, टॉप होने का सपना तो देख रहा है पर उसके लिए जो पढ़ाई करना चाहिए वो नहीं करेगा। तो जागृत आंखों से सपने देखना और उसके लिए कुछ भी नहीं करना, इस तरह का जो लक्षण है ये क्लेमेटिस का मुख्य लक्षण है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों इसमें इम्पेशंस, ये भी 30 में है। इम्पेशंस क्या काम करती है, इसके नाम से ही इस दवा को आप समझ सकते हो। इम्पेशंस ऐसे लोगों में काम करती है जो हमेशा किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट जिनमें रहती है किसी भी काम को पूरा करने की, कोई भी कार्य के लिए उनके मन में धैर्य नहीं होता। अब ऐसे व्यक्ति आपको लगभग हर एक घर में मिल जाएंगे जहां पर इम्पेशंस पेशेंट रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ने यदि आप उनके पास से निकले और उन्होंने आपसे बोला कि भाई 1 गिलास पानी देना, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें हड़बड़ाहट में और अभी तुरंत 1 गिलास पानी चाहिए। आप इस दौरान कोई काम कर रहे हैं, आपने उनसे बोल दिया सर 2 मिनट रुकिए मैं देता हूं, तो वो खुद उठकर ले जाएंगे, वो इतने ज्यादा इम्पेशंस रहते हैं। ऐसे लोगों ने कोई काम आपको बता दिया कि भाई आपको घर की झाड़ू लगाना है, घर की साफ सफाई करना है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने आज बोला तो आज ही होना है। आपने यदि ये बोला कि आज मुझे काम है मैं कल कर दूंगा, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो आपसे लड़ पड़ेंगे या वो खुद ही खफा होकर अपना काम कर लेंगे। इस तरह के लोगों में ये दवा बहुत काम करती है। जो बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं वो सारे काम बहुत हड़बड़ाहट में पूरा करते हैं। अब ये व्यक्ति यदि बीमार होंगे तो ये चाहेंगे कि भाई मेरी बीमारी कितनी बड़ी है परंतु वो तुरंत ठीक हो जाए, जैसा जल्दी जल्दी का उनका नेचर होता है, बीमारी में भी वो सोचते हैं वो तुरंत ठीक हो जाए। कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि कोई काम को धीरे धीरे करेगा या उनके मन चाहे समय के अनुसार नहीं करेगा, तो वो लोग समझते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति तो भाई समय की बर्बादी कर रहा है और मेरे काम को टाल रहा है। तो इस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में मिलते हैं तो इम्पेशंस दवा का यूज करते हैं। तो उनमें यदि किसी प्रकार का कोई शारीरिक भी लक्षण है, शारीरिक बीमारी है, तो वो भी दूर होने की संभावना बनती है। चौथी मेडिसिन दोस्तों इसमें मिली हुई है राक रोज। अब राक रोज जो है इसके रेस्क्यू जो नाम है उसको पूर्ण करती है। राक रोज में क्या है, यदि किसी व्यक्ति के सामने अचानक कोई भी स्थिति आती है, अचानक कोई संकटपूर्ण स्थिति आ जाती है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो अचानक आया हो और उसके कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। भाई अचानक दुर्घटना हुई, दुर्घटना अचानक हुई, अब उसके बाद जो जो चीजें शरीर में हो रही है, अचानक किसी चीज का डर बैठ गया हो मन में, अचानक एंजाइटी के अटैक आ गए हो, अचानक घबराहट होने लगी हो, अचानक जो है बुखार आ गया हो बहुत तेज, अचानक बहुत तेज सर दर्द हो गया हो, अचानक जो है रोगी बेहोश हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी चीज अचानक हुई हो जो कभी नहीं होती थी और एकदम से अचानक आ गई हो, ऐसी सभी चीजों के लिए राक रोज नाम की मेडिसिन दोस्तों काम करती है। जहां पर कोई भी संकट जो है वो आपातकालीन स्थिति के साथ अचानक आ जाए, तो इस तरह के अचानक सडन अटैक के लिए रेस्क्यू रेमेडी में मिला हुआ दोस्तों राक रोज। और लास्ट मेडिसिन इसमें स्टार ऑफ बेथलेहम। स्टार ऑफ बेथलेहम क्यों दी जाती है इसके बारे में भी बता देते हैं। स्टार ऑफ बेथलेहम दोस्तों एक ऐसे मस्तिष्क के लक्षण को पूर्ण करती है जहां पर व्यक्ति किसी भी प्रकार के सदमे के बाद, किसी आघात के बाद, किसी चोट के बाद कोई व्यक्ति के मन में बात बैठ गई हो और उसका पूरा नेचर चेंज हो गया या वो किसी बीमारी की चपेट में आ गया हो। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति परीक्षा में अचानक फेल हो गया, हमेशा अच्छे नंबर लाता था, इस बार फेल हो गया, उसका सदमा लग गया, अब वो उदास रहने लगा है, अकेला रहने लगा है, चिड़चिड़ा हो गया है, लोगों से कटने लगा है, तरह तरह के उसमें लक्षण आने लगे। उसकी शुरुआत क्या थी, कोई सदमा लगना, कोई परिचित उसका अचानक साथ छोड़ गया हो जो उसको बहुत प्रेम था, उसके बाद अचानक से उसे सदमा लग गया, गहरा आघात पहुंचा, किसी व्यक्ति को शेयर मार्केट में लॉस हो गया, उसके बाद उसको अचानक आघात पहुंच गया, किसी ने कोई बुरी खबर सुन ली, मतलब किसी भी प्रकार की बुरी खबर, कोई सदमे के बाद व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी अपनी चपेट में ले लें, तो ऐसे लोगों के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम यूज होता है। अब देखिए मैंने आपको बहुत सारे लक्षण बता दिए, अब मेन बात करते हैं हम कि भाई हम इस रेस्क्यू रेमेडी को फिर कहाँ देंगे। तो आपने 5 प्रकार की दवाओं के लक्षण पढ़ लिए। अब नाम से समझिए आप, रेस्क्यू रेमेडी उन सभी जगह यूज की जाती है जहां पर कोई भी आपातकालीन परिस्थिति हो रही हो या व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टूट गया हो, बहुत सदमे में हो, गहरे आघात में हो, डिप्रेशन में हो, सैड हो, तनाव में हो, एंजाइटी के अटैक भी अचानक ही आते हैं सॉरी। तो एंजाइटी के अटैक अचानक किसी व्यक्ति को आने लग गया हो, गंभीर चोट लग गई हो, अचानक से जल गया हो, अचानक से कट लग गया हो, अचानक से बेहोश हो गया हो, अचानक से कोई चीज का डर उसके मन में बैठ गया हो। जैसे छोटे बच्चों के मन में आप देखेंगे ना, डर जाते हैं और डरने के कारण रात में जोर जोर से रोने लगते हैं। तो बहुत सारे लक्षणों को कवर करती है रेस्क्यू रेमेडी और नाम के अनुसार ही आप इसका यूज कीजिए। रेस्क्यू रेमेडी है तो आपको आपातकालीन परिस्थिति से निकालने में मदद करती है। पहले जब मरीजों को एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, तनाव के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब मरीज दवा लेने आता था,
उसका नेचर शेड वगैरह दिखता था, तो हम होम्योपैथी की इग्नेशिया, नेटम्यूर, इन तरह की मेडिसिन का बहुत यूज़ करते थे। एकोनाइट का यूज़ करते थे, अल्फा टीएज यूज़ करते थे, अभी भी करते हैं। परंतु अब हमने एक साथ में एक एडिशनल चालू किया है काफ़ी लंबे समय से कि हम इन दवाओं के साथ एक बार रेस्क्यू रेमेडी का जरूर यूज़ करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है ये आपके सामने देख रहे हैं कि हम कैसे छोटी सी बड़ी बाटल की तरफ जा रहे हैं, इतना अच्छे रिजल्ट इस मेडिसिन के मिलते हैं। अब दोस्तों डोज की बात आती है, तो चूंकि ये फ्लावर से बनती है, जनरली आप किसी भी मरीज को बूंदों में, ड्रॉप में यदि देते हैं तो बहुत बेहतर होता है। तो 5 से 10 बूंदे दिन में 3-4 बार परिस्थिति के हिसाब से, एक्यूटनेस के हिसाब से दी जाती है। बहुत एक्यूट कंडीशन है, जैसे सदमा अवयव भी लगा, गहरा आघात, चोट पहुंची, तो दिन में 4 बार भी दे सकते हैं, वरना दिन में 3 बार पर्याप्त है। छोटे बच्चे को देना चाहें तो जिस प्रकार से वो जो ग्लोबुल्स की फाइल्स आती हैं मीठे दाने वाली, उनमें इस मेडिसिन को डाला जाता है। ये मेडिसिन भी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह तैयार होती है। केवल अंतर इतना है कि चूंकि एक 38 फ्लावर से बने हुई दवा में एक श्रेणी बना दी गई है कि भाई ये बेच फ्लावर रेमेडी, ये 38 फ्लावर डॉक्टर एडवर्ड बेच ने तय किए हैं कि भाई मैं मेरे अपनी एक जो है बेच फ्लावर रेमेडी की मैं एक सीरीज तैयार कर रहा हूँ। बाकी इसमें भी 30 पोटेंसी में उसी तरह से मेडिसिन निर्माण होती है जिस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। यहाँ पर आप देखेंगे भी बेच फ्लावर रेमेडीज, नीचे लिखेगा होम्योपैथिक डायल्यूशंस। तो होम्योपैथिक डायल्यूशन का मतलब होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की तरह से ही ये तैयार होती है, केवल एक अलग जो है इसमें नाम दे दिया गया बेच फ्लावर रेमेडीज का। बहुत अच्छी दवा, यूज करके जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और रेस्क्यू रेमेडी को यूज़ करके इसके रिजल्ट के बारे में जरूर बताइएगा। नमस्कार।